Student, myself RK Gupta. Today I am going to discuss about the inertia in this video. इस वीडियो में हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? इनर्शिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनर्शिया को एक्सप्लेन करने के पहले मैं एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए मैंने क्या लिया, एक स्टील ग्लास लिया। स्टील ग्लास के ऊपर मैंने क्या रखा है, एक डीवीडी रखा। डीवीडी के ऊपर मैंने एक 10 रुपीज़ का ये कॉइन रखा, 10 रुपीज़ का कॉइन रखा। 10 रुपीज़ के कॉइन रखने के बाद हम देखते हैं इसको मैं क्या करता हूँ, डीवीडी को हम क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, डीवीडी को हिट करते हैं। जैसे डीवीडी को हम हिट करें, यहाँ पर हमारा ये एक्सपेरिमेंट गलत हो गया। फिर से हम कोशिश करते हैं, फिर से अगले बार हम कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हिट करने पर देखते हैं कि जो कॉइन है सीधे ग्लास के अंदर आया। तो ये क्यों हुआ, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसका रीज़न क्या है, इसको डिस्कस करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इनर्शिया की ज़रूरत पड़ेगी। इनर्शिया का डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा क्या है, यूज किया जाएगा। फिजिक्स का एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डेली लाइफ में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आपको सब्जेक्ट को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके अलावा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा आपको डेली लाइफ में इसका क्या है, यूज करना पड़ेगा। आप बस में सफ़र कर रहे हैं, बस में आप मूव कर रहे हैं और बस अचानक रुक गई। तो बस अचानक रुक गई तो आप देखते हैं आप सीधे आपका मुंह किससे सामने से जाके कोलाइड कर गया। या आप बस में बैठे हैं, बस रेस्ट में है और बस अचानक चल दी तो भी आप पीछे की ओर हिट हो रहे हैं। तो डेली लाइफ में हम देखते हैं कि इनर्शिया क्या होगा और इनर्शिया का हम किस प्रकार यूज करेंगे, यहाँ डेली लाइफ में इसका क्या यूज होगा। इस वीडियो हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इनर्शिया को हम क्या करें, किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, हाउ कैन वी डिफाइन इनर्शिया। तो इनर्शिया इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट रजिस्ट्स और अपोजेज द चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी दैट इज स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। इनर्शिया क्या होगा, किसी बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जो अपने स्टेट का, मतलब जिस स्टेट में वो कोई बॉडी है, यदि वह रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, यदि वह मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में कंटिन्यू रहना चाहती है। यह जो प्रॉपर्टी होती है, यह क्या होती है, इसे हम इनर्शिया कहते हैं। जनरली इनर्शिया हम सब के अंदर होता है। हम सब जिस पोजीशन में हैं अपनी पोजीशन में ही रहना चाहते हैं। इवन हमारे पेरेंट या टीचर हमको चेंज करना चाहते हैं तो हम उसका क्या करते हैं, अपोज करते हैं, हम क्या करते हैं, रजिस्ट करते हैं। तो ये सभी के अंदर ह्यूमन टेंडेंसी है। या कोई ऑब्जेक्ट है अपने आप अपनी पोजीशन क्या करती है, चेंज नहीं करती है। तो ये क्या होगी, इनर्शिया होगा। इनर्शिया को डिटेल में समझने से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि जो मोशन के बारे में अरिस्टोटल का क्या कॉन्सेप्ट था। तो अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट को समझने के पहले हम डेली लाइफ में देखें, हम सभी लोग साइकिलिंग करते हैं। क्या करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। जब हम साइकिलिंग करते हैं तो पैडल मारते रहते हैं, साइकिल मूव करती रहती है, पैडल मारते रहते हैं, साइकिल मूव करती रहती है। पैडल मारना बंद कर दिया तो कुछ देर तक तो साइकिल चलती है, इसके बाद साइकिल रुक जाती है। तो यहाँ से हमको यह इस एक्सपेरिमेंट से हम देखते हैं, साइकिल चलाने के एक्सपीरियंस से हम फील करें कि हमको किसी बॉडी को मोशन में रखने के लिए कंटिन्यूअस उस पर क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। कंटिन्यूस एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ये हम डेली लाइफ में देखते हैं। ऐसा ही कॉन्सेप्ट किसका था, मोशन के बारे में अरस्तु का था। अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट था कि यदि किसी बॉडी को मोशन में रखना है, किसी बॉडी को मोशन में रखना है तो एक कंटिन्यूअस हमको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो अरिस्टोटल का फैलेसी थी वह क्या है, अ कंटिन्यूअस एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू कीप अ बॉडी इन कॉन्टीन्यूअस मोशन। यदि किसी बॉडी को हम कंटिन्यू मोशन में रखना चाहते हैं तो हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल किसका लिया, साइकिलिंग का। जब तक हम लोग साइकिलिंग करते रहते हैं, कंटिन्यू हम फोर्स लगाते रहते हैं, साइकिल मूव करती रहती है और इसके बाद जैसे पैडल मारना बंद किए तो साइकिल क्या होती है, कुछ देर जा कर के क्या हो रही है, रुक रही है। लेकिन जो गैलीलियो थे, गैलीलियो एक ग्रीस फिलोसफर थे, ये अरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थे। वो कहे, जो गैलीलियो का जो कॉन्सेप्ट था, उनका ये कॉन्सेप्ट था कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वह कंटिन्यू रेस्ट में रहेगी, यदि कोई बॉडी मूव कर रही है तो कंटिन्यू यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी, जब तक कि कोई हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग जो देखते हैं तो इन्होंने एक्सप्लेन कैसे किया। जो गैलीलियो ने एक बड़ा अच्छा सा एक्सपेरिमेंट लिया, उन्होंने इंक्लाइंड सरफेस, दिस इज द इंक्लाइंड सरफेस, यहाँ इन्होंने क्या लिया, इंक्लाइंड सरफेस है, दिस इज द इंक्लाइंड सरफेस। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एंड दिस इंक्लाइंड सरफेस, पहला केस है जो इंक्लाइंड सरफेस है, दिस इज द फ्रिक्शनलेस।
ऐसे वर्ल्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा जो टोटल फ्रिक्शनलेस हो, मतलब देयर इज सम फ्रिक्शन, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा। लेकिन यह एक कॉन्सेप्चुअल है, हम फिजिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट मान चलेंगे नहीं ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, ये यहाँ पर दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन है, दिस इज इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ पर एक बॉल को रखा, एक बॉल को यहाँ से कुछ हाइट है और इस हाइट से बॉल को उन्होंने ड्रॉप किया। बॉल को ड्रॉप किया तो बॉल स्टार्ट हुई मूव करना और बॉल कंटिन्यू मूव कर रही, बॉल कंटिन्यू मूव कर रही, बॉल कंटिन्यू मूव, और ये बॉल सेम हाइट, जितनी हाइट थी सेकंड साइड में भी सेम हाइट तक बॉल क्या करती है, मूव करती है। जो ये हाइट है, ध्यान दें दिस हाइट, ये जो हाइट है ये दोनों हाइट क्या होंगी, सेम होंगी। लेट दिस इज द एच और एच दोनों क्या होंगी, हाइट क्या होंगी, सेम होंगे। फिर से ये बॉल यहाँ से आएगी अपोजिट डायरेक्शन में और ये कंटिन्यू क्या करेगी, मूव करेगी। ये इन्होंने पहला एग्जाम्पल लिया। दूसरा, इसी को हाइट को इन्होंने सेम रखा, पहला जो इंक्लाइंड प्लेन है इसको हाइट को सेम एच रखा, दूसरे को इंक्लाइन को क्या किया इन्होंने, थोड़ा सा रिड्यूस किया। यहाँ पर ये जो हाइट है इस हाइट को इन्होंने इस प्रकार थोड़ा सा ये किया, तो ये दूसरा एग्जाम्पल इसको इंक्रीज कर दिया। तो ये यहाँ तक जो बॉल जा रही है, तो ये जो डिस्टेंस है बॉल की ये इंक्रीज हो गई, ये क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। लेकिन हाइट, जो हाइट है, हाइट भी क्या है, पहली कंडीशन जो एच है वह क्या है, सेम है। तो दूसरी कंडीशन में क्या है, यहाँ पहली कंडीशन, दोनों कंडीशन में क्या थे, सेम डिस्टेंस थी, लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस कम है और यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन हाइट सेम, हाइट क्या रहेगा, एच रहेगा। थर्ड इन्होंने लिया, एक सरफेस को तो इन्होंने इसको इंक्लाइंड रखा और दूसरे सरफेस को इन्होंने क्या कर दिया, प्लेन कर दिया। क्या कर दिया, प्लेन कर दिया। और यहाँ से फिर से बॉल को इन्होंने ड्रॉप किया। बॉल को ड्रॉप किया तो इन्होंने कहा कि ये बॉल कंटिन्यू क्या करेगी, मूव करती रहेगी। कंटिन्यू क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी। कब तक यह बॉल मूव करेगी, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो डेली लाइफ में हम जो देखते हैं, डेली लाइफ में हम गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के क्लोज नहीं पहुंच पाते हैं। उसका रीजन क्या है कि कोई भी जो सरफेस है वह फ्रिक्शन लेस नहीं होगा, मतलब देयर इज सम फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन एक प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स होता है जो क्या करता है, वह बॉडी जब मूव करती है तो उस मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वहाँ क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो ये कॉन्सेप्ट कब होगा, गैलीलियो ने कहा कि फ्रिक्शनलेस क्या लिया जाए, यदि देयर इज नो फ्रिक्शन, यदि कोई फ्रिक्शन ना हो तो एक बार यदि एक बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दी तो वह कंटिन्यू क्या करेगी, मूव करती रहेगी, मूव करती रहेगी। इसका बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं। हमारे जो प्लैनेट्स हैं, हमारे जो अर्थ है, वह सन के चारों तरफ कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं और अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहे हैं। तो दिस इज द ड्यू टू इनर्शिया, यह इनर्शिया के कारण कंटिन्यू, एक बार मोशन में आ गए तो कंटिन्यू ये क्या करते जा रहे हैं, मोशन में है। कब तक ये मूव करेंगे, जब तक इनको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट था और गैलीलियो का जो एक्सपेरिमेंट था, तो अरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट से गैलीलियो ने ठीक अपोजिट कहा। गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड किया, नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इन्होंने कहा कि किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स जरूरत नहीं पड़ेगा, वह कंटिन्यू बॉडी क्या करेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। लेकिन डेली लाइफ में हम इसको क्यों नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्योंकि देयर इज सम फ्रिक्शन। क्या होगा, कुछ फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ पर जो गैलीलियो का है, गैलीलियो ने ये नया कॉन्सेप्ट लाया। वह कॉन्सेप्ट क्या होगा, इनर्शिया का। गैलीलियो ने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप अपनी जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ रेस्ट हो सकता है, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन, अपने आप यह इसको क्या नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा। कब तक चेंज नहीं करेगा, जब तक कि हम इस पर क्या नहीं लगाएंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। इसको बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे घर में क्या है, कोई क्या रखा है, मान लेते हैं बॉक्स रखा है। यदि कोई बॉक्स रखा है तो आप क्या देखते हो, क्या बॉक्स जब तक रखा रहेगा, कब तक रखा रहेगा, जब तक कि आप कोई इस पर उसको डिस्टर्ब नहीं करे, जब तक उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। यदि कोई डिस्टर्ब न करे तो बॉक्स कंटिन्यू रखा रहेगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, यदि आप कहीं अपनी बुक रख दिए और बुक तब तक अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी जब तक कि उठा करके कोई दूसरे स्थान पर नहीं रखेगा। हम अपने क्लास में देखें तो हमारी जो टेबल है, चेयर है, जब तक उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तो हमेशा क्या रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे। तो रेस्ट वाले तो पोजीशन हम देखते हैं। इसी प्रकार, जिस प्रकार यदि रेस्ट की हम बात करें तो इसी प्रकार क्या होता है, मोशन में भी होता है। यदि कोई बॉडी मूव कर रही है तो वह कंटिन्यू मूव करेगी। तो यही जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होगी बॉडी के, इसी को हम क्या कहेंगे, इनर्शिया कहेंगे।
इनर्शिया इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखना है आपको कि जो इनर्शिया होता है, किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया होता है वह उसके मास पे डिपेंड करेगा। तो व्हाट इज द, यदि क्वेश्चन पूछे कोई आपसे कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का एसआई यूनिट क्या होगा, तो इनर्शिया किसको मेजर करता है, मास को। तो मास का एसआई यूनिट किलोग्राम है, तो आप बताएंगे इनर्शिया की एसआई यूनिट क्या होगी, किलोग्राम होगी। क्या होगी, किलोग्राम होगी। तो इसको आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। अब हम देखेंगे इनर्शिया को डिफाइन करेंगे और टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनर्शिया को डिफाइन करने के लिए आप ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लेंगे, रफ निकालेंगे और इसको वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट डाउन करिए। इनर्शिया की डेफिनेशन होगी, इनर्शिया इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट रजिस्ट्स और अपोजेज द चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी दैट इज स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। यदि कोई बॉडी है तो वह अपने आप अपनी पोजीशन, अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगी, वह चाहे स्टेट ऑफ रेस्ट की बात हो चाहे स्टेट ऑफ मोशन की हो। अब जो इनर्शिया होगी कितने टाइप्स का होगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया कितने प्रकार का होगा, 3 टाइप्स का होगा। पहला होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होगा इनर्शिया ऑफ मोशन और तीसरा क्या होगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो हम पहला देखते हैं, नंबर फर्स्ट देखते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट को किस प्रकार डिफाइन करेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट is at rest it will always remain stationary unless an external force is applied ऑन इट। मीन्स कोई यदि ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है, स्टेशनरी पोजीशन में है, तब तक यह अपनी पोजीशन चेंज नहीं करने वाला है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। अब डेली लाइफ में हम इनर्शिया का क्या एग्जांपल देखें, अभी हमने जब वीडियो स्टार्ट हुआ तो हमने क्या लिया, एक ग्लास लिया, उसके ऊपर हमने एक कॉइन रखा और हिट किया, तो क्या हुआ, कॉइन नीचे गिरा। तो ये इसको किसके द्वारा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ऐसे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, क्या है, On sudden start of a train or bus, the passenger in it falls backward। आप बस में बैठे रहें और बस अचानक चल दे तो आप देखोगे आप पीछे की ओर चले जाते हो। आप क्या पीछे की ओर चले जाते हो, इसका रीजन क्या होता है, जब बस या ट्रेन रेस्ट में है तो हमारी पूरी बॉडी किस में रहती है, रेस्ट में रहती है। सडनली जब बस या ट्रेन आगे की ओर मूव करती है तो हमारा जो निचला पोर्शन है वह किस में है, वो मोशन में आ जाता है। लेकिन ड्यू टू द रेस्ट ऑफ इनर्शिया के कारण हमारा जो हेड है वह रेस्ट में रहना चाहता है और वो ठीक पीछे की ओर क्या करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है, हिट करता है। तो ये क्या होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, ऑन बीटिंग अ ब्लैंकेट विथ अ स्टिक द डस्ट पार्टिकल्स गेट आइसोलेटेड फ्रॉम इट। यदि आप एक क्या करें, स्टिक लें और अपने कंबल को क्या करें, जर्क करें, तो डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, नीचे की ओर गिरते हैं। तो जैसे हम हिट करते हैं तो जिस पोर्शन पे, ब्लैंकेट के जिस पोर्शन में हमारी स्टिक लगती है वह पोर्शन क्या होता है, मोशन में आ जाता है। लेकिन ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो हमारे डस्ट पार्टिकल हैं वह वहीं पर रहते हैं और कहाँ आ जाते हैं, वह नीचे की ओर गिर जाते हैं। थर्ड वन देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन अ कार्ड हैविंग अ कॉइन ऑन इट एंड प्लेस्ड एट द टम्बलर इज पुश्ड रैपिडली द कॉइन फॉल्स इन द टम्बलर। हमने देखा भी, देखो आप वीडियो में आपने देखा कि जैसे हमने डीवीडी को हिट किया था तो डीवीडी तो मोशन में आ गई, लेकिन हमारा जो कॉइन है वह रेस्ट में रहना चाहता है और वो टम्बलर में नीचे क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो ये अगला एग्जाम्पल था। नेक्स्ट वन है, ऑन द शेकिंग अ ट्री राइप फ्रूट्स गेट डिटैच्ड एंड फॉल डाउन। आप देखोगे यदि डाल में पके हुए हैं और उसको डाल को हिलाते हैं तो डाल तो मोशन में आ जाते हैं, लेकिन जो हमारे फ्रूट हैं वो रेस्ट में रहना चाहते हैं और उसके कारण कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं। एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमारे पास एक क्या है, यह ग्लास पेन है, ये पूरा क्या है, एक ग्लास पेन है और ये इस ग्लास पेन में क्या हो रही है, एक फास्ट मूविंग बुलेट आ रही है। तो जो फास्ट मूविंग बुलेट है जिस पोर्शन में आएगी उसको हिट करके ये बाहर निकल जाएगी, ये होल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा और पेन हमारा क्या रहेगा, जो पेन है कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये क्या हो, रीजन क्या है, जो बुलेट है, बुलेट की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है जितने पोर्शन पे वो हिट करती है वह पोर्शन क्या होता है, मोशन में आ जाता है, अदर पोर्शन क्या रहता है, रेस्ट में रहता है। तो ये क्या होता है, स्मॉल होल हो जाता है। अब हम इसको बुलेट के स्थान पे हम क्या ले लें कि स्टोन ले लें, तो जो स्टोन की स्पीड होगी वो लेस होगी। तो जब स्टोन इसको हिट करेगा तो पूरा का पूरा ग्लास पेन क्या होगा, मोशन में आना चाहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्रैक हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, क्रैक्स हो जाएंगे। तो ये बुलेट तो क्या करती है, स्मॉल होल बनाती है, लेकिन जो हमारा स्टोन है वह स्टोन होल न बना करके क्या कर देता है, क्रैक कर देता है या इसको क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल थे, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अदर एग्जाम्पल्स के लिए और आप बुक से फॉलो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट सेकंड वन देखें, इनर्शिया ऑफ मोशन।
इनर्शिया मोशन क्या होगी, ये भी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होगी कि यदि बॉडी क्या है मोशन में है तो कंटिन्यू मोशन में रहेगी। कब तक मोशन में रहेगी, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो सेकंड है इनर्शिया मोशन को, और इसको भी नोट डाउन कर लेंगे, अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी विल रिमेन मूविंग विथ सेम वेलोसिटी अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब यदि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो कंटिन्यू स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी जब तक कि कोई आप एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं करते हैं। अब इसका हम डेली लाइफ में एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल हमको समझना है, देखना है। नंबर 1 देखते हैं, ऑन स्टॉपिंग अ मूविंग बस सडनली द हेड ऑफ पैसेंजर्स इन इट लीन्स फॉरवर्ड। अब क्या होता है, हमारी बस है या ट्रेन है, आप लगातार मूव कर रहे हैं, अचानक बस के सामने कोई आ गया तो जो आपका ड्राइवर है वो ब्रेक अप्लाई करता है तो आप आगे की ओर जाते हो। तो आप देखते होगे वहाँ पर आयरन बार लगी रहती है, तो हमको जब हम सफ़र करें तो आयरन बार को पकड़ के रखें, नहीं तो आपका सीधे मुंह से टकराएगा और क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। तो ये ध्यान रखना, ये यहाँ पर डेली लाइफ में हम इसका यूज करते हैं। तो जब आपकी पैसेंजर क्या है, ट्रेन या बस आपकी मूव कर रही है तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। अचानक ब्रेक अप्लाई करने पर, ये स्लोली नहीं होगा, अचानक यदि ब्रेक अप्लाई करता है तो हमारी जो बॉडी है वह, जो हमारा लोअर पार्ट है वह रेस्ट में आएगा, लेकिन ड्यू टू द इनर्शिया मोशन जो हमारा अपर पार्ट है वह कहाँ रहेगा, मोशन में रहेगा, और सीधे जाकर के सामने क्या करेगा, कोलाइड करेगा, स्ट्रक करेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि हम जब बस ट्रक में बैठे तो लापरवाह न रहें, बल्कि हमको जो आयरन बार है सामने उसको पकड़ के रखें कि हमारा पूरा पूरा बॉडी ही रेस्ट में आ जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, एन एथलीट ऑफन रन्स बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप के जो एथलीट होते हैं तो वह क्या करते हैं, पहले कुछ दूर दौड़ते हैं, तो जब दौड़ते हैं तो उनकी बॉडी किस में आती है, मोशन में आती है, और इसके बाद वो जंप करते हैं तो ज़्यादा दूरी तक जाते हैं, तो इसका इनको बेनिफिट मिलता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि यदि कोई फास्ट बॉलर है तो उसका एक लॉन्ग रनर होता है, वह तेज़ी से दौड़ता है, तो जब दौड़ता है तो उसके साथ बॉल भी रहती है, तो बॉल को भी क्या होगी, कुछ वेलोसिटी मिलेगी और वह फास्ट बॉल को थ्रो करने में उसको क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल इसी का, इनर्शिया मोशन का, ऑन जंपिंग फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन द पर्सन इज एडवाइज टू रन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन फॉर सम डिस्टेंस। आप इसको देखें, ट्रेन में अभी यदि आप नहीं बैठे हैं, मैं मानता हूं कि आप सब ट्रेन में बैठे होंगे, तो जब चलती ट्रेन से आप उतरते हो तो उस समय जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है उस डायरेक्शन में उतरने के बाद आपको कंटिन्यू क्या, थोड़ा सा दौड़ना है। इसी बात बस के साथ है। इवन बस और ट्रेन के अलावा यदि आप साइकिल से भी, आप चलती हुई साइकिल से यदि आप अचानक उतरते हो तो यदि आप सामने की ओर नहीं दौड़ोगे तो गिर जाओगे। इसका रीजन क्या है, जब बस ट्रेन या साइकिल में हम होते हैं और वो मोशन में रहते हैं तो हमारा पूरा पूरा बॉडी क्या रहता है, मोशन में रहता है। लेकिन जैसे ही हम नीचे की ओर आते हैं तो हमारा जो फुट है, पैर है, वह रेस्ट में आ जाते हैं, जबकि ड्यू टू द इनर्शिया मोशन हमारा अपर पार्ट किस में रहता है, मोशन में रहता है, तो हम आगे की ओर गिर जाएंगे। लेकिन यदि हम तेजी के साथ दौड़ते हैं थोड़ा सा, जिस डायरेक्शन में हमारे ये व्हीकल मूव कर रहे हैं, तो पूरा पूरा बॉडी मोशन में आ जाएगी, तो आप गिरने से बच जाओगे। तो ध्यान रखता है कि जब आप बस या ट्रेन चल रही है तो नहीं उतरना है, लेकिन यदि आपको ऐसी इमरजेंसी है, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में क्या होता है, चलती ट्रेन से ही आपको उतरना है, तो उस समय आपको ध्यान देना है कि जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव करे सेम डायरेक्शन में आपको क्या करना है, दौड़ना है। अपोजिट डायरेक्शन में नहीं दौड़ेंगे, बड़ी होशियारी नहीं दिखाएंगे, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल हम देखें, अगला देखते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये भी थर्ड है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है कि हमारी जो बॉडी है सेम वेलोसिटी से जिस डायरेक्शन में है, इसको आप समझें कि यदि आप साइकिलिंग कर रहे हो तो साइकिलिंग अपने आप वह टर्न नहीं होगी, आपको एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसका हैंडल को टर्न करना पड़ता है। इसी पर जो बस ड्राइवर होता है वह क्या करता है, अपने इसको पकड़ के उसको टर्न करता है। ऐसा नहीं कि कोई सामने आ गया तो अपने आप टर्न हो जाए। तो क्या मेन ऐसी टेंडेंसी होती है कि जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट जा रहे है वह सेम डायरेक्शन में क्या होगी, चलती रहेगी। तो इसको हम कहेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को आप इसको भी डेफिनेशन लिखेंगे, अ बॉडी मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन कैन नेवर चेंज इट्स डायरेक्शन बाई इट सेल्फ अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मीन्स कोई भी बॉडी अपने डायरेक्शन सेल्फ चेंज नहीं करेगी। आप इसको डेली लाइफ में फील करेंगे, जब आप बस में बैठे हैं और या जीप में बैठे हैं, टर्न होता है, फास्ट वो टर्न करता है, तो आप देखते हैं आप पड़ोसी वाले से ज़्यादा चिपक जाते हो। होता क्या है कि जब बस
टर्न लेती है तो हमारी बॉडी बस के साथ नहीं बल्कि वह स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो स्ट्रेट लाइन में ही जाती है। इसलिए जो सेंटर है क्या है, जो आपका टर्निंग का सेंटर है उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, आपके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है और जो आपको बाहर की ओर फेंकने की कोशिश करता है। दूसरा अच्छा सा एग्जाम्पल आप देखें, आप बरसात के समय में अपनी साइकिल को क्या करें, किसी पानी के पास खड़ा करें और पैडल मारना चालू करें। तो जब पैडल मारते हैं तो आप देखेंगे कि जो साइकिल का व्हील है वह तो सर्कुलर घूमता है, लेकिन जो पानी है वह बिल्कुल आप पीछे की ओर जाता है, स्ट्रेट लाइन में। कहाँ जाता है, स्ट्रेट लाइन में जाता है। तो ये भी किसके कारण है, दिस इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये किसके कारण पॉसिबल होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में है। तो यहाँ पर हमने देखा इनर्शिया क्या है। इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था, यह गैलीलियो ने दिया था। गैलीलियो ने कैसे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके अरस्तू को, जो अरस्तू का कॉन्सेप्ट था, अरस्तू के कॉन्सेप्ट का उन्होंने अपोज किया। अरस्तू उस समय अपने ज़माने के बहुत महान फिलोसफर थे, तो उनका इन्होंने अपोज किया और फिर इसको क्या किया, एक्सप्लेन किया। तो लेकिन अरस्तू को हम कह सकते हैं कि अरस्तू को फ्रिक्शन के बारे में जानकारी नहीं थी, गैलीलियो ने उसको फिर आगे एक्सप्लेन किया। तो हम यहीं से इससे आगे बढ़ते हैं। तो न्यूटन्स ने जो गैलीलियो का इनर्शिया का कॉन्सेप्ट था, न्यूटन ने से अपने लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ कहा। तो उसने, हम देखेंगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, यही इनर्शिया को उन्होंने पहले बताया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नोट करेंगे, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट it will remain in the state of rest, and if it is in the state of motion it will remain moving in the same direction with the same velocity unless an external force is applied on it। तो न्यूटन्स ने मोशन से रिलेटेड थ्री लॉज दिया। तो पहला लॉ क्या था, इनर्शिया वाला ही लॉ को, गैलीलियो के लॉ को इन्होंने अपना फर्स्ट लॉ दिया कि यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यदि वह रेस्ट में है तो सदैव रेस्ट में रहेगा, यदि वह क्या है मूव कर रहा है तो सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में मूव करेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये क्या था, हमारा इनर्शिया देखा और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखा। Thank you watching my video. Like the video, subscribe the channel and press bell icon button.